तो चलिए आगे देखते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते विचार करते हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम। इस सेंटेंस में सी। इस सब्जेक्ट सेंटेंस में दे। इस सेंटेंस में वी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 नंबर में, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में वॉकिंग है। तो देखिए ये क्या है? ये है नाउन, ये है प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, और ये है जेरंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये टू स्मोक भी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये मैं आप लोगों को ये इन्फिनेटिव और जेरंड के बारे में डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को वर्ब में, क्योंकि ये वर्ब से रिलेटेड बात है जेरंड। लेकिन ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट का काम करते हैं, नाउन की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए जब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए इन्फिनेटिव और जेरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। इसलिए जब भी कभी कोई पूछे कि कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है एक वाक्य में, तो एक नाउन को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इन्फिनेटिव को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, जेरंड को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। एग्जांपल में हमने यहाँ देखा राम इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम, जो कि एक नाउन है। अब सेकंड सेंटेंस में सी प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सी है, जो कि एक प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे, जो कि एक प्रोनाउन है। ये वी वेंट टू जू यस्टरडे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वी, जो कि एक प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वॉकिंग, जो कि एक जेरंड है। अब इस सेंटेंस में टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये इसमें जो सब्जेक्ट है वो है टू स्मोक, जो कि इन्फिनेटिव है। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कौन कौन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, इन्फिनेटिव बन सकता है, जेरंड बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। हमें तो देख लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से ज्यादातर अधिकतम कौन कौन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है? तो अधिकतम यही यूज होते हैं, आई, वी, ही, सी, इट, दे। सिंगुलर नाउन एग्जांपल में सीता, राम, श्याम, हरि, रोहन, अर्चना, वंदना, प्रीति, पूजा, कुछ भी। और प्लूरल नाउन में सीता एंड गीता, दो हो गया, 1 2 मिल करके ये हो गया प्लूरल नाउन। बॉयज हो सकता है काउंटेबल नाउन में। ओके, तो यही मुख्य रूप में इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अन्य भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं अधिकांश सेंटेंसेस में। तो चलिए हमने सब्जेक्ट समझ लिया, मुख्य सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देख लिया, क्या क्या सब्जेक्ट बन सकता है वो हमने देख लिया, सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में वो भी हमने देख लिया। अब सब्जेक्ट दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो क्या है? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो चलिए इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहचानते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 है क्या। सेंटेंस नंबर 1 क्या है? कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई।
तो इसमें काम क्या हो रहा है? उड़ने का। तो उड़ने का काम कौन करता है? यही ना है पहचानने का कि जो काम करता है, तो यहाँ कौन सा काम होता है? उड़ने का काम होता है। तो उड़ने का काम कौन करता है? बर्ड्स। तो जो उड़ने का काम करता है वही होता है सब्जेक्ट। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? बर्ड्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 नाउन है, सीता भी नाउन, गीता भी नाउन। तो क्या दोनों सब्जेक्ट है? नहीं। क्या कहता है परिभाषा? कि जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें काम क्या है? पीटने का काम। तो पीटने का काम कौन करता है? गीता करती है कि सीता करती है? सीता करती है। तो इसलिए सीता हो गया क्या? सब्जेक्ट। ही एट फूड। ही एट फूड मतलब उसने खाना खाया। तो खाना खाने का काम किसने किया? ही। इसलिए आंसर हो गया सब्जेक्ट के रूप में ही। और इसमें दे, अभी मैंने कहा कि प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले शब्द क्या क्या है? ही, दे, सी, इट, वी, आई, है ना? तो जिसमें देखिए इसमें ही था तो सब्जेक्ट हो गया, दे था तो सब्जेक्ट हो गया, ये यू भी सब्जेक्ट ही होता है, सी भी सब्जेक्ट, यहाँ आई भी सब्जेक्ट। ये देखते ही इनको समझ लेना है कि सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के रूप में ही इस तरह से आते हैं। आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे। ओके। अब रहा ये सेंटेंस नंबर 5 का बात। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा पहचान क्या है सब्जेक्ट का? कि जिसके बारे में वाक्य में चर्चा किया गया है वही होता है क्या? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में किसके बारे में चर्चा किया गया? ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में। क्या कहा गया है? कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो क्या एक अच्छी नीति होती है? ईमानदारी। ईमानदारी हो गया सब्जेक्ट। ओके। और इसमें देखें, लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो इसमें तो 3 नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्या सभी सब्जेक्ट है? नहीं। भले नाउन सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन सभी नाउन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। वही सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वाक्य में चर्चा किया गया है, या जो कोई काम करता है, या कोई काम कर रहा है, या कोई काम किया। तो इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? लायन के बारे में चर्चा किया गया। इसलिए लायन जो क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब आगे इसमें स्मोकिंग, ये जेरंड है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छा से समझा होगा और क्लास को एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।